शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर यहाँ पर लेकर के आए हैं आपको दिखाने के लिए। जो लोग परेशान हैं कि आप 6 से लेकर के 8 तक के ही केवल शिक्षक बन पाएंगे, आपको 1 से लेकर के 5 तक के मौका नहीं दिए जाएंगे, उनके बताने के लिए यहाँ पर कि एनसीटीई से मान्यता क्या है और एनसीटीई क्या बताती है, और जो बिहार में बहाली हो रहे हैं शिक्षक बहाली, उसको लेकर के बिहार गजट में क्या कहे गए हैं। क्या सिर्फ 5वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे उसमें 8वें तक के जो शिक्षक बनने वाले यानी कि जो बीएड करने वाले हैं वो बहाल नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है आपको हम पूरा स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। ये गजट को देखेंगे, नए जो बिहार सरकार के द्वारा तैयार किया गया नियमावली है 7वें चयन शिक्षक बहाली के लिए, उसका है ये। इसको खबर को पूरे बढ़िया से आप पढ़ लेंगे, चाहे तो यहाँ पर एक एक करके बताया गया है, लेकिन नीचे खबर क्या दिया गया उस खबर को सीधे हम पढ़ा देते हैं। और इसके मुताबिक आप क्या 8वें तक यानी कि बीएड किए हुए हैं तो 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसमें क्या कहे गए हैं वो आप देखिए। ये पूरा खबर यहाँ से शुरू होता है, आप लोग चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक प्रशिक्षण और इससे संबंधित यहाँ पर बातें दी गई है, तो इस चीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण को क्या क्या लागू किए जाते हैं। और ऊपर देखेंगे तो पात्रता परीक्षा से संबंधित यहाँ पर बातें बताई गई है। ये पात्रता परीक्षा लिखा है कि बिहार सरकार के अथवा केंद्र सरकार के अधिकृत जो एजेंसी द्वारा जो है इस नियमावली के अंतर्गत यानी कि आपको परीक्षा लिए जाएंगे। इसमें आपको देखेंगे तो साफ साफ ये क्या कहे गया है कि आपको कौन से लोग जो है यमान होंगे। लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्यता, ये शब्द को पढ़िए समतुल्यता शब्द को, जिसको बीएड और डीएलएड वाले जो मामला कहा जा रहा है कि जो लोग बीएड किए हैं वहीं 1 से लेकर के 6 तक शिक्षक बन पाएंगे, और जो लोग बीएड किए हैं उन लोगों को केवल 6 से लेकर के 8 तक के ही शिक्षक बनने जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदुओं पर किसी भी प्रकार के कोई भी विवाद होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटीई कहा जाता है, इसके परामर्श के बाद ही किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाएगा। तो पहले से आता रहा है कि जो आप बीएड किए हुए हैं तो बीएड किए हुए छात्रों को मौका दिया जाता है कि आपको 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं और साथ ही साथ 6 से लेकर के 8 तक के भी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जो डीएलएड किए रहते हैं उनको केवल 1 से लेकर के 6 तक के यानी कि 5 तक के शिक्षक बनने का ही पहले से ही ये रूल है। अभी तक एनसीटीई ने साफ साफ ये कहा है और इन्होंने ही कहा है कि बीएड जो लोग करते हैं उनको 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने की पूरी जो है अनुमति दी जाती है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। और अभी जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई होने के बाद भी यहाँ पर एनसीटीई से जो राय मांगा गया कि आप राय दीजिए कि आप इस पर क्या कहते हैं, एनसीटीई ने साफ साफ कह दिया है कि आपको वही लोग बहाल होंगे 1 से लेकर के 8 तक में जो लोग बीएड किए होंगे, और वो लोग बहाल होंगे 1 से लेकर के 5 तक जो डीएलएड किए होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला एनसीटीई के मुताबिक ही आएंगे, और इससे फैसला से पहले आपकी बहाली अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो बिल्कुल दोनों में बैठ सकते हैं। अगर आप बीएड किए हैं तो दोनों का आपको मौका मिल सकता है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी। तो ऐसे बने रहिए, और इस राजपत्र को हम अपने टेलीग्राम पर डाल देते हैं। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप जुड़ जाइए, और इस पूरे राजपत्र को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।